भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? हरियाणा के चुनाव में तीसरी बार कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस के 10 विधायकों पर कसा ईडी का शिकंजा। कांग्रेस नेता के घर से मिला नोटों का पहाड़। हरियाणा कांग्रेस में मचा भयंकर बवाल। कांग्रेस के पूर्व सीएम पर गिरी ईडी की गाज। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। हरियाणा कांग्रेस पर ईडी का ग्रहण लग चुका है, या कहें कि हरियाणा कांग्रेस के सितारे गर्दिश में हैं। ईडी कांग्रेस के बेईमान नेताओं को चुन चुन कर निशाना बना रही है, तो वहीं ईडी के एक्शन से राहुल गांधी के पेट में सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ईडी ने कांग्रेस के एक विधायक को जेल भेज दिया है, जबकि अभी 10 और विधायकों का नंबर लगने वाला है। यानी आने वाले दिनों में हरियाणा कांग्रेस के 10 विधायकों पर भी ईडी का चाबुक चलने वाला है। इधर ईडी ने 22 जुलाई को हरियाणा कांग्रेस विधायक और इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि दोनों दल के विधायकों ने अवैध खनन के जरिए करोड़ों रुपए की अवैध कमाई की है। और इस आरोप में ईडी की तरफ से यह भी कहा गया कि हरियाणा में कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार और इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और उनके परिवार के सदस्य और रिश्तेदारों के राज्य के यमुनानगर जिले में एक गैर कानूनी खनन यानी सिंडिकेट चलाते हैं। पूरी तरह से एक इन लोगों का गिरोह बना है जो ये पूरा गैर कानूनी काम करते हैं। ईडी के मुताबिक इस गैर कानूनी खनन से 500 करोड़ रुपए की गैर कानूनी कमाई भी की गई। हरियाणा के सोनीपत विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र पवार को पिछले हफ्ते ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था और अब उनको 9 दिन की हिरासत में भेजा गया है। फिलहाल कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार ईडी की हिरासत में हैं और ईडी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत मामला दर्ज करने के बाद जनवरी में दिलबाग सिंह और उनके सहयोगी कुलविंदर सिंह को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। ईडी का ये जो पूरा मामला है वो मुबारकपुर रॉयल्टी कंपनी, डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली रॉयल्टी कंपनी, जेएसएम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, पीएस बिल्टेक और विभिन्न स्टोन क्रशर जैसी खनन पट्टाधारक कंपनियों के जरिए यमुनानगर में रेत, पत्थर और बजरी के अवैध खनन से जुड़ा है। ईडी के इस एक्शन पर हरियाणा पुलिस के जरिए भारतीय दंड संहिता और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। 500 करोड़ की अवैध कमाई का आरोप। ईडी ने एक बयान में आरोप लगाया कि यमुनानगर इलाके में अवैध खनन का गिरोह विधायक सुरेंद्र पवार और पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और उनके परिवार के सदस्यों और दूसरे प्रमुख रिश्तेदारों के जरिए चलाया जाता है। बयान में यह भी दावा किया गया है कि इस मामले में अवैध खनन गतिविधि से कमाई गई संपत्ति 500 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान है। यानी इलीगल माइनिंग से यहां पर करोड़ों के वारंट किए गए और करोड़ों की संपत्ति बनाई गई है। कांग्रेस एमएलए से बरामद हुआ कैश, गिनते गिनते थक गई ईडी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक राव दान सिंह पर भी ईडी ने 20 जुलाई को बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ा एक्शन लिया। छापेमारी के दौरान ईडी को कांग्रेस विधायक के ठिकानों से इतना कैश मिला कि जांच एजेंसियां भी गिनते गिनते थक गई। दरअसल विधायक और उसके बेटे और विधायक के करीबी कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी की टीम को 1 करोड़ 42 लाख रुपया कैश मिला और जब इस कैश को लेकर कांग्रेस विधायक से पूछा गया तो वो कुछ भी साफ साफ नहीं बता पाए। इतना ही नहीं, विधायक और उनके परिवार से जुड़े ठिकानों पर 30 से ज्यादा बेनामी फ्लैट और जमीन से जुड़े दस्तावेज जब्त करने का दावा ईडी कर रही है। विधायक और उनके परिवार कंपनी सन सिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड और इसके मालिक मोहिंदर अग्रवाल, गौरव अग्रवाल और कुछ अन्य के खिलाफ दिल्ली, जमशेदपुर, हरियाणा के महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में 18 जुलाई को ही छापेमारी शुरू की थी। लगातार 14 घंटे तक ये छापेमारी चलती रही। उसके बाद ये सारा पूरा खुलासा हुआ कि किस तरह से यहाँ पे करोड़ों के वारंट किए गए और यहाँ पर करोड़ों या कहें कि नोटों का पहाड़ विधायक जी के घर से मिला है। कैनरा बैंक को लगाई 1400 करोड़ की चपत। ईडी की इस मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच सीबीआई के दर्ज धोखाधड़ी के केस के बाद शुरू की गई। सीबीआई की एफआईआर में आरोपियों पर रुपयों की हेराफेरी करके धोखाधड़ी करने और आपराधिक धांधली, आपराधिक विश्वासघात और ठगी करके कैनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को 1392 करोड़ 86 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। ईडी ने एक बयान में कहा है कि छापेमारी अभियान में ग्रुप की कई इकाइयों और कई व्यक्तियों के घरों से यहां पर 1 करोड़ 42 लाख रुपए की नकदी और 32 अघोषित फ्लैट और जमीन, विभिन्न लॉकर, ट्रस्ट के दस्तावेज जब्त किए गए।
इन इकाइयों पर छापेमारी की गई और राव दान सिंह के बेटे अक्षर सिंह की संपत्तियों को भी इसमें शामिल किया गया है। हालांकि इसमें यह नहीं बताया गया कि वास्तव में ये कहां से जब्त किया गया था। 4 बार के विधायक राव दान सिंह। हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा सीट में राव दान सिंह महेंद्रगढ़ सीट से विधायक है। इस साल के आखिर में हरियाणा विधानसभा चुनाव है और 4 बार के विधायक और कारोबारी ने यहां पर हाल ही में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के धर्मवीर सिंह से 41,000 से ज्यादा वोटों से हार गए और उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का काफी करीबी माना जाता है। हरियाणा में कांग्रेस विधायकों पर ईडी के एक्शन और विधायकों की गिरफ्तारी पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि बीजेपी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी हरियाणा मांगे हिसाब चुनावी अभियान चला रही है, वहीं सीएम नायब सैनी ने भी कांग्रेस से 11 सवाल पूछे हैं और इस संबंध में हुड्डा ने कहा है, ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है। सवाल हम पूछ रहे हैं, वो हमसे क्या पूछेंगे? सरकार किसकी है, उनकी है या हमारी है? झूठे पोस्टर लगा रहे हैं, हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। असलियत यह है कि हमारा हरियाणा फुल स्टॉप हरियाणा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इस बयान से उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से ईडी ने एक्शन लिया है उसके बाद कांग्रेस दबाव में। और ऐसा नहीं है कि ईडी के रडार पर कांग्रेस विधायक ही हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हुड्डा सरकार में हुई जमीन की खरीद के मामले में ईडी ने गुरुग्राम में M3M की 300 करोड़ की 88 करोड़ 29 लाख एकड़ जमीन अटैच की है। M3M के प्रमोटर बसंत और रूप कुमार बंसल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में कमर्शियल कॉलोनी बनाने के लिए यहां पर 10.35 एकड़ जमीन गलत तरीके से ली थी और इसके बाद इस जमीन को कंपनी को 726 करोड़ रुपए में बेच दिया गया था। काबिले गौर यह है कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ पहले से ही ईडी ने मामला दर्ज किया हुआ है। हालांकि ईडी ने इससे पहले 1 मई को पानीपत के समालखा से कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छोकर के बेटी को भी गिरफ्तार किया था और ये गिरफ्तारी घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई थी। जुलाई महीने में ही बीते साल उनके घर पर रेड की गई थी और इस मामले में विधायक धर्म सिंह छोकर की हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज की गई थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, इसका नुकसान कांग्रेस को लगातार हो रहा है और आने वाले चुनावों में भी होगा। वहीं विपक्ष लगातार ईडी के गलत इस्तेमाल का आरोप बीजेपी पर लगा रही है। हरियाणा कांग्रेस का साफ कहना है कि हार के डर से राज्य में ईडी ने पुराने मामलों में कार्रवाई तेज कर दी है और जनता सब देख रही है। वैसे ईडी के एक्शन सही है या गलत, इसका फैसला तो कोर्ट करेगा, लेकिन ईडी की कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर खड़े हो सकते हैं। विपक्ष पहले ही ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल का केंद्र सरकार पर आरोप लगाता रहा। ऐसे में चुनावी साल में ईडी की कार्रवाई पर जरूर फिर से सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। जहां तक ईडी के दर्ज किए गए मामलों की है, वो कितने सही और गलत हैं, इस पर कोर्ट की कार्रवाई तय करेगी। लेकिन ईडी के चुनाव के वक्त एक्शन पर फिर से सवाल खड़े करना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये ईडी की जो कार्रवाई है वो पूरे साल चली और सबसे ज्यादा सवाल अब विपक्ष ही उठा रहा है। लेकिन कांग्रेस अपने नेताओं की काली करतूत पर कुछ नहीं बोल रही है, बल्कि उस पर वो पर्दा डाल रही है। अमित शाह के दौरे के बाद हुआ था एक्शन। हरियाणा में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का ये एक्शन गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद देखने को मिला था। दरअसल 16 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में पहुंचे थे, जहां यहां से उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को चुनौती देते हुए कहा था कि मैं बनिया का बेटा हूं, एक एक पाई का हिसाब लेकर आया हूं। भूपेंद्र हुड्डा अपनी सरकार के दौरान का हिसाब जनता को दें। शाह के इन तेवरों से साफ हो गया था कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस के बड़े नेताओं की शामत आने वाली है। आपको बता दें कि हरियाणा में इस साल विधानसभा चुनाव होने, हरियाणा में इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। लेकिन अब विधायक सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी और राव दान सिंह और उनके परिवार की बैंक धोखाधड़ी का मुद्दा गर्मा गया है। बीजेपी इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने की कोशिशों में जुट चुकी है और कांग्रेस को घेरने का प्लान तैयार है। इधर लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी महेंद्रगढ़ सीट से राव दान सिंह की दावेदारी मजबूत है, लेकिन कांग्रेस अब इस मुद्दे पर चौतरफा घिर चुकी है। हरियाणा की कमान पूरी तरह से अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली है। राजनीति के चाणक्य अपने हरियाणा दौरे में बता चुके हैं कि राज्य में उसके लिए सत्ता पाना, यानी कि कांग्रेस के लिए सत्ता पाना नामुमकिन है, क्योंकि शाह जब जब कोई दावा करते हैं तो उसमें दम भी होता है और यहाँ पर रणनीति भी। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी को ही हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने राज्य में कांग्रेस का खेल खत्म करने का मन बना लिया है, या कहें पूरी तरह से यहाँ पर इस वक्त
कांग्रेस एक जाल में फंस चुकी है। ईडी का एक्शन, दूसरी तरफ बीजेपी लगातार ऐसे ऐलान कर रही है, ऐसे दावे कर रही है, जिसके बाद कांग्रेस की मुश्किलें लगातार राज्य में बढ़ रही हैं। यानी आने वाले चुनावों तक यहां पर कांग्रेस का खेल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।